तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई दुकानदार है, उसने दो फैंस इतने इतने रुपए का बेचा। ठीक है, दोनों को मतलब इतने ही रुपए में बेचा। अब क्या है कि एक फ़ैन पर तो उसको 14% का गेन हुआ और दूसरे वाले पे उसको 5% का लॉस हो गया। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए कि उसको ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन पे गेन हुआ या लॉस हुआ, और जो भी हुआ कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो ये तो इनका सवाल है। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना, जितना सवाल में दिया था उतना मैंने लिख लिया है कि हर एक पंखे का जो एसपी है वो तो इतना ही है, लेकिन पहले वाले पंखे पे उसको गेन कितना हुआ था, 14%। ठीक है, तो पहले वाले पंखे का जो सीपी है यानी CP1 वो क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई SP। ठीक है, ये तो फार्मूला होता है। अब क्या लिखेंगे, 100 नीचे 100 प्लस 14, SP कितना है 1140। ठीक, कितना बढ़िया नंबर है। देखो 100 नीचे क्या लिखेंगे 114, और यहाँ पर तो पहले से ही मौजूद है 1140। तो इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो हमारा पर CP1 क्या आ जा रहा है, हमारा CP1 आ रहा है रुपया 110 जा 1000। ठीक है, ये तो हमारा जो है पंखा जो पहला वाला था उसका CP निकल गया। ठीक, लेकिन 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 दूसरे वाले पे इनको क्या हुआ था, लॉस। दूसरे पंखे पे हुआ था लॉस। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ भाषण जो है लिख देता हूँ। लॉस ऑन सेकेंड फैन इक्वल कितना है 5%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें पता करना है कि जो CP2 है वो क्या है। वो हो जाएगा भैया 100/100 माइनस लॉस का परसेंट। ठीक, और उसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, SP कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 100 तो हम लिखेंगे ही, नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस 5। ठीक, SP कितना है 1140, 100 ऊपर 95 नीचे 1140। 19 के टेबल में 5 बार में आता है, 19 के टेबल में 6 बार में आता है ना, और ये 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 20। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है मल्टीप्लाई 20 का और 60 का। तो 2 छंग 12, 12 लिख के 00। ठीक है, तो CP2 कितना आ गया हमारा 1200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें जो है कि टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP हो गया CP1 प्लस CP2। ठीक है, CP1 कितना था 1000। ठीक है, CP2 कितना था 1200। ठीक है, टोटल CP कितना हो गया 2200। ठीक है, अब हमें ये भी पता करना है कि टोटल SP कितना है। तो देखो टोटल SP जो है वो तो दोनों का सेम ही था, यानी रुपया तो हम सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई क्या, एक पंखे का SP कितना था 1140, तो उसको मैंने डबल कर दिया, दोनों पंखे का निकल आएगा। कितना रुपया आ रहा है 2280। ठीक है, अब हम बिल्कुल तैयार हैं कंपेयर करने के लिए कि ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन में SP तो ये था और CP ये था। तो भैया CP इनका कम है, SP ज़्यादा है, और पता करना है कि आखिर इनको गेन कितना हुआ। गेन ही क्यों हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो SP है वो बड़ा है
CP से। बात समझ में आई? ये बड़ा है, ये छोटा है, इसीलिए गेन इक्वल क्या हो जाता है, SP माइनस CP, यानी कि रुपया 2280 माइनस 2200, कितना इनको फ़ायदा हुआ, ₹80 का। ठीक है, होल ट्रांजैक्शन में इनको 80 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अब हम पता करेंगे कि ये जो फ़ायदा 80 रुपया हुआ है ये कितना परसेंट है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गेन परसेंट इक्वल लिखते हैं हम, पहले ऊपर लिखेंगे गेन, नीचे लिखेंगे क्या, नीचे लिखेंगे हम CP। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो है ना टोटल CP है ना, मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज। ठीक, गेन कितना हुआ, 80 रुपये का। टोटल CP कितना था इनका, टोटल CP था 2200। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब देखते हैं इसका कितना आता है। ठीक, इसको 2 से काटेंगे 11 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 40 आएगा ना। अब हमें क्या करना है, अब कुल मिला जुला के 40 ऊपर और 11 नीचे, इतना परसेंट आ रहा है ना। अब हम बहुत करेंगे तो 11 से 40 को डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 3.636, इस तरह से आएगा ना। ये 6363 ऐसा लगा रहेगा। इसीलिए अगर आप इसको जो है कि पॉइंट के बाद में केवल 2 आइटम तक लिखना चाहते हैं, 2 डिजिट तक, तो आपको लिखना पड़ेगा 3.64। ठीक है, इतना परसेंट, यही है आपका आंसर। अब देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, विनोद ने एक घड़ी जो है अरुण को बेचा 12% गेन में ना, और फिर अरुण ने क्या किया, अरुण ने वही घड़ी जो है मनोज को बेच दिया। लेकिन इन्होंने जब बेचा ना मनोज को तो 5% लॉस हो गया इनको। ठीक है, तो लेकिन बेचा कितने में, क्या लिखा है, मनोज ने पे किया इतना रुपया, यानी कि अरुण ने मनोज को इतने रुपए में बेचा, तो मनोज ने जो पे किया यानी कि मनोज के लिए जो CP है वही अरुण के लिए क्या है, SP। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि शुरुआत में जो विनोद था, विनोद ने कितना पे किया था वॉच को, यानी विनोद के लिए शुरुआत में जो विनोद ने कितने रुपए में ख़रीदा था, ये मतलब है विनोद का CP कितना है, यही पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा करके है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चलिए लिख के बताते हैं आपको। तो देखो ये तो क्लियर है कि मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि विनोद का जो CP है वो X रुपये। ठीक है, और आगे क्या क्लियर करना है, इसमें किताब ने खुद ही कर रखा है कि जो है कि इसको कितना फ़ायदा हुआ था, इसको फ़ायदा हुआ था 12%। ठीक है, तो हिज गेन, तो विनोद का गेन कितना हुआ है भैया, 12%। ठीक है, यानी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये मैटर जो है ना ये कुछ इस तरह का है, ये देखो ध्यान से, पहले विनोद है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद मनोज है। ठीक है, इसने इसको बेचा और इसने इसको बेचा। ठीक, इतनी सी बात है। तो जो इसने बेचा है SP जो इसका है वो इसके लिए CP होगा, और ये जब इसको बेचेगा तो इसका जो SP होगा वो इसके लिए CP होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब चलो मैं इसको बड़े ही आरामदायक तरीके से बताता हूँ, इसको सुनो। तो पहली बात तो ये है कि CP जो X है विनोद का, ये जब बेचेगा तो हम क्या लिखेंगे, SP फॉर विनोद। ठीक है, SP का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट, वो होता है 100 प्लस गेन परसेंट, नीचे रहेगा 100 और मल्टीप्लाई CP। ठीक है, ये तो फार्मूला होता है। तो 100 प्लस 12 और नीचे रहेगा 100। CP क्या है हमारा, X है ना, तो मतलब 112 X और नीचे क्या रहेगा 100। ये तो हो गया क्या हमारा SP फॉर विनोद। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने में विनोद बेच रहा है अरुण को, उतने में ही अरुण खरीद रहा है, तो यही चीज़ हो जाएगा CP फॉर अरुण इक्वल कितना हो जाएगा, यही चीज़
ये मैं यहाँ पे रुपया लिख देता हूँ, ये ऐसे 112 112x/100, ठीक है। अब देखो यहाँ से शुरू होगी कहानी अरुण की ना। अब अरुण का सीपी तो इतना हो गया, लेकिन अरुण का लॉस कितना हुआ है ये देखो। अरुण जब बेचा था तो इसको तो लॉस हो गया था ना, इसको लॉस हुआ था कितना, 5% का, ठीक है, 5%, ठीक। तो SP फॉर अरुण इक्वल कितना होगा, इनके में लॉस का मैटर है तो फार्मूला हम लगाएंगे लॉस वाला, और लॉस वाले में ना माइनस हो जाता है, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे CP, लेकिन याद रखना इसका CP अरुण का CP है ना, ये वाला रखेंगे, ठीक, क्योंकि ये मैटर जो है अरुण का है। तो यहाँ पे बस देखते जाओ ना, 100 - 5 नीचे रहेगा 100, ठीक है। CP क्या है हमारा, CP ये वाला रहेगा ना, 112/100x, ठीक है। मैं देखो इसको काट नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 100 है, देखा जाएगा बाद में। तो ये हो जाएगा 95/100 मल्टीप्लाई 112/100x, ठीक है। ये है अरुण का SP, ठीक। अब देखते हैं कुछ कटता है तो काट देते हैं, कटेगा ज़रूर वैसे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 19 से कटेगा, यानी 5 से काटेंगे तो 19 आएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पे तो 20 आ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, 4 से तो काटे सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 5 आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 28 आ जाएगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएगा 19 × 28 और x, और नीचे आ जाएगा 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो ना। अब सोचो, यहाँ पर एक बात सोचने की है कि जो चीज़ अरुण के लिए SP है वही रुपया, यहाँ पे मैं ऐसे रुपया लिख देता हूँ, वही जो है CP है, किसके लिए, मनोज के लिए, ठीक है, ठीक। तो मनोज के लिए जो CP है वो इतना है, यही जो हमारा आया है। अब देखो मैं ना, इतना बड़ा नंबर है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि सॉल्व ना करूँ, ये आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा देखो, जो मनोज का CP है वो इसमें दिया हुआ है कितना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन दैट, मनोज का CP तो दिया हुआ था 3990। तो बस हमें क्या करना है, बड़े ही सावधानी से, बड़े ही चालाकी से इसके सामने देखो 19 × 28 और ये x है जो बटे 500, इसके सामने रखना है क्या, वही रुपया, क्या आया था 3990, ठीक है। अब इसी को हम किसी भी तरह से डिवाइड वगैरह करके ना, बस देखो हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये रुपया कितना आ रहा है 3990, 500 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक। नीचे क्या रहेगा, ये 19 और 28 ना, 19 से हम इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 दूना 38, 19 से कम 19, 210 आ गया। और हम देख रहे हैं कि 7 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। अब इसको हम 2 से और काट दें तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा क्या 15, ठीक। अब बस देखो, अब इसके आगे क्या आने वाला है हमारा, इसके आगे हमारा यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि 2 से भी हम इसको काट सकते हैं तो यह आ जाएगा 250, यानी कि हमारा जो ये रुपया है ये आ कितना रहा है, 15 × 250। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो है आ जाएगा 3750 रुपीज़। ये है आपका फाइनल आंसर। तो देखिए अब सवाल नंबर 33, इसमें क्या कहा गया है कि अहमद जो है, अहमद ने कोई प्लॉट जो है ख़रीदा है इतने रुपए में, ठीक है, 4,80,000 रुपये में। अब इसके बाद इसने इसी प्लॉट का 2/5 हिस्सा जो है ना 6% के लॉस पे बेच दिया, ठीक। अब 2/5 तो बेच दिया तो कुछ तो बचा होगा,
तो जितना भी हिस्सा बचा हुआ है ना, आगे का सवाल ये है कि उस बचे हुए हिस्से को कितना गेन परसेंट पर ये जो अहमद है वो बेचे कि उसको ओवरऑल पूरे मनी पर 10% का गेन हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी एक छोटे से टुकड़े को 6% के लॉस में बेच दिया, अब जो टुकड़ा बचा उस टुकड़े को कितना ज़्यादा बेनिफिट में बेचे कि उसको ओवरऑल छोटे बड़े सब मिला जुला के सब पे उसको 10% का गेन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो सवाल में जो टोटल सीपी था, शुरुआत में जो पैसा वो लगाया था ज़मीन खरीदने के लिए, वो तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं ना, पहले हम टोटल एसपी ही निकाल लेते हैं। टोटल एसपी इसको कितना चाहिए, इसको पूरा टोटल सीपी पे 10% का गेन चाहिए ना। तो चलो यहाँ पर मैं ना नेट रिक्वायर्ड गेन इक्वल कितना होना चाहिए, 10%। इस बात को समझो। अब देखो टोटल जो है, अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एसपी, तब मज़ा आएगा ना। तो एसपी कैसे निकालते हैं गेन वाले मैटर में, 100 प्लस गेन का परसेंटेज। ठीक है, नीचे क्या रहेगा 100, और इसी में मल्टीप्लाई करते हैं सीपी से। अब इसको फटाफट देखो वैल्यू रख करके, 100 प्लस इसको गेन कितना चाहिए था 10, नीचे रहेगा 100, सीपी कितना था 4,80,000। ठीक, अब 0 से 0 तो कट ही जाएगा खूब ढेर सारा। ये क्या है 110, उसमें मल्टीप्लाई किससे होगा 4800 से। ठीक है, अब इसका हम देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले कि कितना आता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 528 और 000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपको टोटल होल ट्रांजैक्शन में जो है आपको 10% का अगर फ़ायदा चाहिए तो टोटल एसपी इतना होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा अलग से। इसने क्या किया था, 2/5 पार्ट जो था वो 6% के लॉस पे बेचा था ना। तो पहले एक काम करो, सीपी फॉर 2/5, ठीक है, पार्ट, तो इतने पार्ट का सीपी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/5 ऑफ ये रुपया 4,80,000 जो टोटल का था ना, उसका 2/5 पार्ट। ठीक, तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 से काटेंगे तो चलो देखते हैं, 5 9 45, 5 36, 1 2 3 0 ना। अब देखो 96, 1 2 3 0 तो सेफ है, ये इतना आ रहा है ना। इतना सीपी किसका है, 2/5 पार्ट का। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा इसी 2/5 पार्ट पे उसको 6% का चूना लग गया था। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं कि पहले तो लिख देते हैं कि लॉस बराबर 6%। ठीक, तो एस पी फॉर 2/5 वाला पार्ट जो है उसके लिए एस पी कितना आएगा, एस पी लॉस वाले मैटर में उसका फॉर्मूला बन जाता है 100 माइनस लॉस परसेंट, नीचे रहता है 100 और मल्टीप्लाई हो जाता है सी पी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इसका जो सी पी है ना वो ये वाला रहेगा ना। अब देखो फटाफट इसका क्या आता है वैल्यू, ये सब हम कर किसके लिए ले रहे हैं, 2/5 पार्ट के लिए ना। तो 100 माइनस 6/100, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 192,000, 1 2 1 2, ऊपर आ रहा है 94 और मल्टीप्लाई 1920। ठीक है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि कितने रुपया का बेचा था ये 2/5 वाला पार्ट ना। तो इसका आ रहा है रुपया हमारा 180,480। बात समझ में आई, इतने रुपए में इन्होंने बेच दिया 2/5 पार्ट। अब सवाल ये है कि इनको चाहिए था टोटल मुनाफा कितना, टोटल जो है एसपी जो था इनको इतना चाहिए था। ठीक, और अब
इन्होंने 2/5 पार्ट को बेच दिया था इतने एसपी में ना, तो यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कितने में बेचना पड़ेगा, ये माइनस ये ना। लेकिन एक काम ये भी करते हैं कि पहले जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसके लिए सीपी तो निकाल लें। तो देखो ध्यान से ना, ठीक, देखो सीपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट ना, तो वो क्या हो जाएगा, रुपया 4,80,000 तो था, उसमें से ये 2/5 वाला जो सीपी था ना इसको माइनस करेंगे, 192,000, ठीक है। अब देखो इसका कितना आता है, फटाफट घटाते पहले। तो इसको जो है कि माइनस करने पे हमारा कितना आएगा, कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 288,000, ठीक है। अब हम क्या करें, सीपी तो हमें रिमेनिंग पार्ट का पता चल गया। अब हम ना जल्दी से एसपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एसपी ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल एसपी कितना हम लाए थे सबसे ऊपर, ये देखो ये वाला ना, टोटल एसपी वाला, इसमें से 2/5 पार्ट का जो एसपी था ना ये वाला, इसको माइनस करेंगे, ध्यान से देखना। 528 1 2 3 माइनस 180,480, ठीक है। इसको करना है क्या, माइनस। अब देखते हैं ये भी कितना आता है। इसको घटाने पे मेरा आ रहा है रुपया जो है कि 347,520, ठीक है। अब जो है ये रिमेनिंग पार्ट का मैटर हो गया, ये है रहा सीपी और ये रहा एसपी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सीपी तो कम है, एसपी बड़ा है, तो मतलब गेन हुआ है। लेकिन हमें पता भी तो करना है कि गेन आखिर हुआ कितना है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम घटा कर निकालेंगे ना। तो गेन इक्वल क्या हो जाता है, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है, ये 347,520 और माइनस सी पी कितना है 288,000, ठीक है। ये सब लाखों में बात चल रहा है। चलो इसको भी घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसका 59,520, ठीक। अब ये हमारा गेन तो आ गया, अब बस ये पता करना है कि गेन है तो ठीक है, कितना परसेंट है। तो गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गेन बाई सी पी मल्टीप्लाई 100 और लगा दो परसेंटेज, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो भी हमारा चल रहा है वो रिमेनिंग पार्ट के लिए चल रहा है ना। तो हमारा गेन रिमेनिंग पार्ट के लिए कितना आया था, वो हमारा आ गया था इतना 59520, ठीक है। और सीपी कितना था रिमेनिंग पार्ट का 288,000, ठीक है। और 100 तो हमें लगाना ही है, ठीक। जो कुछ भी काटना था मैंने काट दिया, ठीक। अब हमारा बचा क्या है, बचा है सिर्फ 5952 और नीचे क्या है 288, ठीक है। दोनों को हम सोच रहे हैं बड़े बड़े नंबर से काटें, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 12 से मुझे लगता है कट जाएगा, तो 12 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौक 48, इसको 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, ठीक है। फिर 12 नौया 108, फिर उसके बाद 12 छंग 72, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो 12 से कटेगा नहीं, अब 8 से काट के देख लेते हैं। 8 3 24 और 8 छंग 48, 8 दूना 16, ठीक है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इतना परसेंट आ रहा है। थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या करें, करना तो ऐसे ही है। तो ये जो 62/3% आ रहा है ना, ये क्योंकि हमारा वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको हम एक बार बदलेंगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना। तो 3 दूना 6, 2 आ गए यहाँ पे, तो 3 0 जा 0, अब घट के आ गया 2,
ठीक। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 20 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर ये रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर, फिर नीचे लिखेंगे क्या, वो जो नीचे पहले से था 3। इतना % आपका आएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं जल्दी से इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोल रहा है कि ग्रोसर है, उन्होंने जो है कि चीनी खरीदा कुल 4,500 रुपये का, ठीक है। फिर उस चीनी का जो 1/3 पार्ट है उसको 10% के गेन पर बेचा, ठीक। अब आगे क्या बोलता है कि जो भी, देखो 1/3 पार्ट तो बेच दिए ना, अब जो बचा पार्ट है उसको कितने गेन पे, कितने गेन % पर बेचें कि ओवरऑल जो होल ट्रांजैक्शन है उस पर इनको 12% का गेन हो, ठीक है। तो ये वाला भी जो सवाल है ना, ये भी 33 वाले की तरह है, उसी की तरह है। चलो मैं इसको भी करके आपको बताता हूँ। अब देखो इसमें भी जितना दिया गया था पहले मैंने लिख लिया है, ठीक। अब टोटल सीपी इतना है, और अगर ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन पे जो है गेन अगर देखा जाए तो इनको 12% चाहिए। तो जो है कि टोटल वाला जो एसपी हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल एसपी इनको कितना चाहिए, वो होता है क्या फार्मूला, 100 प्लस गेन का %, नीचे रखते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं सीपी से, ठीक है। अब देखो 100 प्लस 12 नीचे रहेगा 100, सीपी कितना है 4,500, 0 से 0 काट सकते हैं, तो ऊपर क्या है 112, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 45 से, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। हमने मल्टीप्लाई किया है और ये रुपया आ रहा है 5040, ठीक है, 5,040 रुपया। तो ये तो टोटल हिसाब हो गया। अब हम पता करते हैं कि जो 1/3 पार्ट इसने 10% गेन पर बेचा था उसका क्या हुआ। तो पहले तो ना ये देखो सीपी ऑफ 1/3, ठीक है, 1/3 पार्ट वो निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई रुपया टोटल वाला सीपी, यानी टोटल जो 4,500 था उसी में 1/3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं फटाक से, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना 1500, यानी रुपया 1,500, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो ये लिखेंगे कि गेन इक्वल इसको 1/3 पार्ट पे कितना हुआ था, इसको गेन हुआ था 10% का, ठीक। तो एसपी ऑफ 1/3 पार्ट कितना था, एसपी ऑफ 1/3 पार्ट इक्वल, एसपी का फॉर्मूला लगा देंगे और क्या करेंगे, देखो इसमें इसको गेन हुआ था ना, तो गेन वाले में फार्मूला यही होता है 100 प्लस गेन का %, और नीचे रहता है 100, और सीपी तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर जो सीपी रखेंगे वो हम ये वाला रखेंगे ना, 1/3 पार्ट वाला, ये वाला सीपी। तो 100 प्लस गेन कितना हुआ था 10, नीचे क्या रहेगा 100, सीपी क्या रहेगा 1500, इसको ब्रैकेट में लगा दो, 0 से 0 काटो खूब, और यहाँ पर कितना रुपया आ रहा है हमारा, ये तो जुड़ जाएगा 110 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हम फटाफट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। हमारे मल्टीप्लाई करने से ये कितना आ रहा है 1650, ठीक है। तो 1/3 पार्ट का एसपी ये है, और 1/3 पार्ट का जो है कि सीपी ये है, लेकिन टोटल जो है एसपी इतना आ रहा था, और टोटल जो है सीपी हमारा इतना आ रहा था, ठीक है। तो रिमेनिंग जो पार्ट था, जो रिमेनिंग शुगर था उसका सीपी कितना था वो पता लगाते हैं ना। तो सीपी ऑफ रिमेनिंग शुगर इक्वल कितना हो जाएगा, टोटल सीपी में से 1/3 वाला जो है ना, 1/3 वाला शुगर, उसका सीपी घटाएंगे। तो देखो रुपया टोटल तो था 4,500, और 1/3 वाले का आया था हमारा सीपी 1500, ठीक है। इसको हम घटाते हैं तो हमारा आ जाता है रिमेनिंग शुगर का जो सीपी है वो आ रहा है 3000, ठीक। अब इसी तरह से हम निकालेंगे एसपी ऑफ
रिमेनिंग शुगर कितना आ जाएगा। इसका भी बड़ा वाला एसपी कितना था 5040, ठीक है। और 1/3 वाले का एसपी कितना आया था 1650 ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो घटाने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3390, ठीक है। यानी कि ये इनका एसपी हो गया। अब ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सीपी जो है छोटा है और एसपी जो है बड़ा है। तो अब हम देखते हैं कि ये गेन कितना लिया था ना। तो गेन क्या होता है एसपी माइनस सीपी ना। गेन कितना आ जाएगा हमारा रुपया, गेन आ जाएगा हमारा रुपया यहाँ पे ये 3390 माइनस सीधा सीधा 3000। तो कितना आ रहा है गेन, ये आ रहा है हमारा 390 रुपये। ये तो गेन रुपए में है, लेकिन हमको निकालना है गेन परसेंटेज में, ठीक है। तो जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे ना तो इस गेन को ऊपर लिखेंगे और इसी रिमेनिंग शुगर का जो सीपी है 3000 उसको लिखेंगे नीचे। चलिए आगे करके दिखाता हूँ। तो अब हम लोग जो है ना गेन का परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाता है गेन बाई सीपी मल्टीप्लाई 100 और इसमें आप लगाएंगे परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि गेन आया था हमारा कितना 390, सीपी कितना था रिमेनिंग शुगर का 3000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 0 0 0 0, इसका 0 इससे कटा और 3 से आप 39 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 13% है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ये सब। तो आपको ये वीडियो देखकर ये सब सवाल समझ में आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।